Assalamu alaikum students. Today we are going to move towards the numericals of equilibrium constant. तो चलिए देखते हैं पहला numerical. So question number 1. Question is 4.6 gram of ethyl alcohol and 6 gram of acetic acid kept at constant pressure until equilibrium was established. 2 gram of unused acid were present. Calculate Kc. सही है, तो आपको क्या क्या गिवन है पहले हम वो मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल, सेकेंड आपको गिवन है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 6.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. आगे क्या कहते हैं सवाल में, kept at constant temperature until equilibrium was established. 2 gram of unused acid were present. Unused acid मतलब एसिटिक एसिड की बात कर रहा है. 2 gram of unused acid at equilibrium. मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सही है, तो देखिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन एनी सब्जेक्ट अदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आप सॉल्व करने जाएं, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 things. What is given and what is required. First of all, focus on the given, then focus on the required. So we are going to focus on the given. Given क्या क्या आपको, ये 3 चीज़ें given है और आपको Kc required है, equilibrium constant required है. बहुत सिंपल है ये, इस तरीके कार से डाटा आपने बना दिया तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं. चलें देखिए, अब ये बहुत आसान सा रिएक्शन है. ये इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन ही है. इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम है जो कि आप डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कर चुके हैं. सही है, तो द रिएक्शन इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल. C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड will give you ethyl acetate CH3 COO C2H5 plus H2O. So from now to solve the numericals of Kc you have to develop an ice table. सही है. So first of all इनिशियल मोल्स. सही है, इनिशियल मोल्स की जगह सिर्फ मैं आई प्लेस करूँगा. अब यहाँ पर देखिए इनिशियल मोल्स कितने हैं इसके भाई, इनिशियल मोल्स कितने हैं. देखिए मोल्स तो गिवन नहीं है, आपको मास गिवन है 4.6. तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में. सो टू कन्वर्ट गिवन मास इनटू मोल्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय इट्स मोलर मास. सो 4.6 divided by the molar mass of ethyl alcohol is 46. सही है. Then 6.0 to convert this into moles you have to divide it by 60 which is the molar mass of acetic acid. So at the very beginning or at the initial state there were no products, so moving to the change. Now 4.6 divided by 60, the answer will be
0.1। सही है, ये मैं मिटा देता हूँ। बहरहाल ये चीज़ हम आगे देखेंगे, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ मैं। (0.1) and this value is also 0.1। चेंज आपको बताया था कि हम एज्यूम करेंगे कि x मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये x हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये प्रोड्यूस कितना होगा, x मोल प्रोड्यूस होगा, एंड दिस विल ऑल्सो प्रोड्यूस्ड x मोल्स। सही है, ये भी x मोल प्रोड्यूस होगा। Now because the reactants are consuming, so placing negative sign and product produce हो रहा है, so हम यहाँ पर positive sign place कर देंगे। Now at the equilibrium stage, (0.1) minus x। सही है, ये हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे आप मोल्स कैसे निकालेंगे कि गिवन कितना था, इनिशियल था कितना, सही है, और उसमें से कंज्यूम कितना हो गया। तो गिवन में से आप कंज्यूम माइनस कर देंगे तो आपके पास वो आ जाएगा जो बच गया। सो यहाँ पर भी 0.1 है, तो 0.1 माइनस x, और यहाँ पर ये x ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी x आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। नाउ आपको बताया था आगे आप एक और रॉ बनाते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, बट यू हैव टू वर्क स्मार्टली। व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल, देन you don't have to create a new raw of equilibrium concentration। equilibrium concentration की रॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कब, जब प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हो। सही है, तो जनाब अब यहाँ तक आपने टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद आपको एक ये चीज़ पे गिवन है, क्या गिवन है, 2 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिड एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो एसिटिक एसिड यहाँ पर ये जो आपने लिखा है, ये बेसिकली किसके बराबर है, 2 ग्राम के बराबर है। अब यहाँ पर इस ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। सही है, अनयूज्ड एसिड एट इक्विलिब्रियम। इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय, आपने क्या बताया इसका, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, तो 2 डिवाइडेड बाय 60, देन दिस वैल्यू इज 0.033। अब अनयूज्ड एसिड आपको बताया ये है 0.1 माइनस एक्स है, तो इसकी जगह 0.1 माइनस एक्स पुट कर देंगे। 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.033। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सही है, इस इक्वेशन की मदद से आप एक्स की वैल्यू हासिल कर लेंगे। सो एक्स, अब हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू, देखिए 0.033 को हम यहाँ ले जाएंगे और x को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 0.1 माइनस 0.33, 0.33 नहीं है, 0.033 है। सही है, इसका आंसर आएगा 0.067 मोल। x is equals to 0.067 मोल। अच्छा जनाब, तो जब आपने x मालूम कर लिया तो अब कोई मुश्किल बची नहीं है यहाँ पर कि आप कैसी कैलकुलेट ना कर सकते हो। सो राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट over reactant CH3 COO C2H5 and this is H2O
डिवाइडेड बाय C2H5OH इथाइल अल्कोहल एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। Now Kc is equals to, this is X and moles of water is also X, so X dot X divided by इथाइल अल्कोहल की मोल्स 0.1 माइनस एक्स, एसिटिक एसिड के मोल्स 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स, आपको पता है अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड दिस वैल्यू इज 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपको पता है, क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0.067 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, 0.1 में एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, यही 0.067, इसमें से माइनस हो जाएगा और स्क्वायर होकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बट आप एक चीज़ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमने देखा था 0.1 माइनस एक्स बराबर है 0.033 के, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए 0.033 इसका स्क्वायर। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc, आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 4। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।